मलिक बया सोसाइटी फुलवाड़ी शरीफ के अलवा कॉलोनी बैनर तले गरीब असहाय मजदूर लोगों के बीच मुफ्त राशन वितरण का कार्य चल रहा है। जब से देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लॉकडाउन किया गया है, तब से यह संस्था उन भूखे मजबूरी हालात से जिंदगी गुजार रहे लोगों के बीच एक मसीहा बनकर आई है, जो मानवता को बचाने में अविस्मरणीय कार्य कर रही है। वैसे अरमान मलिक जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमेशा दबे कुचले दलित गरीबों की आवाज बनकर सबसे आगे रहते आए हैं, आज भी इस कार्य में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है चौथे लॉट का पैकिंग हो रहा है MBS ऑफिस में, जो अलवा कॉलोनी में है। ये चौथे लॉट का 300 पैकेट का इस वक्त टारगेट दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह चौथे लॉट में जो है अभी ये रात के 10 बजने वाले हैं। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग में लगे। यहाँ जो है चावल जो है है, इसके लिए 300 बैग यहाँ पे तैयार है। और ये पोटैटो है, आलू की जो है वो ये भी 2.5 किलो की जो है वो पैकेट बनाई गई है। और ये आटा अभी पैकिंग चल रहा है, आटा अभी शुरू नहीं हुआ है। तो वो आटा की पैकेट 2.5 किलो की बनाई जा रही है। इसमें 2 टीम जो है वो आटा पैकिंग में लगे हुए हैं। और प्याज की पैकिंग हो चुकी है। आधा किलो प्याज जो है वो 8 किलो है। ये दाल है, दाल कितने की है हो गई है। अब इसमें डिटॉक्स साबुन भी जो है एक 200 ml का जो है एक कार्टून में 80 बॉटल होता है। बहुत अच्छा जो है आपके जो है यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका हर तरह से ताउन है। फुलवाड़ी शरीफ के इर्द गिर्द जितने भी ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोग थे, उनकी एक फहरिस्त को तैयार करने का काम किया और राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। लेकिन हम आप लोगों के नोटिस में ये देना चाहते हैं कि फुलवाड़ी शरीफ के इर्द गिर्द, ख़ास तौर से अलवा कॉलोनी के पड़ोस में एक बहुत ही कसीर आबादी बस्ती है, जो हमारी माँ बहनें झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं। तकरीबन ये 1500 घर की आबादी है और हर घर में हम समझते हैं कि कमोबेश 5-6 मेंबर्स हर फैमिली के अंदर हैं। तो आज जो हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, ये बिल्कुल अगर ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि ऊँट के मुंह में जीरे के मानिंद ये काम हुआ है। हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 5% से 10% के बीच में ही हाजतमंदों और ज़रूरतमंदों के बीच में राशन बांटने का काम किया है। 90 से 95% की आबादी अभी बाकी है, जिनके घरों तक राशन पहुंचना हमारे समझ से अशद ज़रूरी है। ये वो आबादी है जहां हर दिन लोग कमाने और खाने वाले थे।
अभी देखें, सुबह से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं और अब रात के तकरीबन 7 बज चुके हैं। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ अपनी माँओं और बहनों को ये बात कहना पड़ रहा है कि हमारे पास राशन ख़त्म हो चुका है। आप लोग देखें कि हमारे बीच में हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें भी हैं जो अपने घरों से बिल्कुल निकलना पसंद नहीं करती थीं, लेकिन आज के हालात ने इन्हें अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है और वो एक उम्मीद और आसरा लगाए हुई हैं कि हमें फलां जगह से और फलां ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कुछ मिलेगा ताकि हम अपने मासूम बच्चों का पेट भर सकें और अपनी भूख को किसी तरह से हम मिटा सकें। मैं आप तमाम हजरात से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे नाजुक वक्त में ये हमारे मज़हब का सबसे अहम और कहें कि ये अहम सबक है, अहम लेसन है, यही हमारे मज़हब की बुनियाद है और यही हमारे और बल्कि तमाम दिगर मज़ाहिब की रूह है कि हम वक्त पर ज़रूरतमंदों के, हाजतमंदों के, गरीबों के काम आए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हमने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। इंसान के पैदा होने का मकसद ही यही है कि वो इंसानियत के और इंसान के काम आए। मैं आप लोगों के नोटिस में ये बात को लाना चाहता हूँ कि आज जो हम लोगों ने राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, ये बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के किया है। हमने राशन बांटने के बीच में हमारे पास बहुत सारी हिंदू माएँ और बहनें भी हिंदू समाज की आईं, हमारे हिंदू भाई भी आए। हमने उन लोगों के बीच में राशन बांटने का काम किया है क्योंकि हमारा मज़हब हमें यही सिखाता है कि हम हर चीज़ से ऊपर उठ के इंसानियत के काम आए। हम हमेशा इंसानियत के फलाह और बहबूदी का काम करें। हम हमेशा इंसानियत को और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं तमाम हजरात से ये अपील करना चाहूँगा कि रमज़ान का वक्त करीब आने वाला है, लोग ज़कात निकालेंगे और शायद हमारे भाई ज़्यादा लोग इस वजह से रमज़ान में ही ज़कात निकालना पसंद करते हैं क्योंकि रमज़ान के महीने में हर इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं आप तमाम हजरात से यह गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ तक हमारी कसीर इल्म जहाँ तक मुझे इजाज़त देती है और जहाँ तक मुझे मालूमात है कि ज़रूरत के वक्त में इंसान के काम आना वो उस नेकी के दर्जा का कोई मुकाबला नहीं और कोई तवाज़ना नहीं हो सकता है। शायद ये 70 गुना से ज़्यादा अल्लाह हमें बढ़ा करके 70,000 गुना भी ज़्यादा इसका अज्र दे सकता है। तो इस वक्त में हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भाई हमारे ज़कात निकालने के लिए रमज़ान के इंतज़ार में बैठे हैं और अभी इंसानियत भूख से कराह रही है, छोटे छोटे बच्चे सभी के भूख से बिलबिला रहे हैं, तो आप तमाम हजरात अपने ज़कात के फ़ंड को भी काइंडली अभी निकाल दें ताकि ये इंसानियत बच सके, समाज बच सके, हमारे बीच से कोई भी इंसान भूख की वजह से दम ना तोड़ दे। शायद अगर ऐसा होगा तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा इताब और अजाब का बायस बनेगा। इसलिए आप लोग काइंडली कोऑपरेट करें, हम लोगों का हाथ मजबूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अल्बा कॉलोनी में डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। आप तमाम लोग इसमें हम लोगों का हाथ को मजबूत करें, तमाम हजरात ताउन फरमाएं। अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, सवाब दारैन आप लोगों को अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।